अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल लिटरेचर लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू गेट पोजीशन ऑन जॉइंट प्रॉपर्टी। कि एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसमें एक से ज़्यादा 2, 4, 6 जो हैं वो मालिक हैं, जिसमें जॉइंट मालिक हैं, मुश्तरका मालिक हैं एक प्रॉपर्टी। अब हम उसका कब्जा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें हमारा हिस्से का कब्जा दिया जाए, हमारे हिस्से का कब्जा दिया जाए। तो हम किस तरीके से उस जॉइंट प्रॉपर्टी का कब्जा ले सकते हैं? यानी हम को शेयरर हैं। को शेयरर अगर हम चाहते हैं कि हमें कब्जा लिया जाए, हमारे हिस्से का कब्जा दिया जाए, तो याद रखें आप एक जॉइंट प्रॉपर्टी का बीइंग ए को शेयरर आप कब्जा नहीं ले सकते। आप कहेंगे क्यों कब्जा नहीं ले सकते? देखें, अगर आप को शेयरर हैं, उसमें से किसी एक का भी कब्जा है तो वो भी आपका कब्जा तस्वर किया जाएगा। इसलिए कहा गया कि को शेयरर कैन नॉट फाइल ए सूट फॉर पोजीशन एंड डिक्लेरेशन अगेंस्ट को शेयरर। को शेयरर के खिलाफ आप कब्जे का केस नहीं कर सकते और डिक्लेरेशन का केस भी नहीं कर सकते। इस पर रूलिंग भी है 2016 YLR पेज 1300 है, और इसके अलावा 2003 है MLD पेज है 484 है। यानी उसकी वजह अगर हम देखते हैं, इसकी क्या वजह है? वजह यह कि को शेयरर भी प्रॉपर्टी के हर हिस्से का, हर कोने का बराबर का कब्जादार समझा जाता है। अगर को शेयरर हैं, आपके अलावा दूसरे भी हिस्सेदार हैं और वो कब्जे में बैठे हैं, तो यूं समझे वो आपका भी कब्जा है, आपका भी हर हिस्से का, हर कोने का हिस्सा आपका भी मौजूद है। इसलिए आपको किसी कब्जे का केस फाइल करने की जरूरत नहीं। यूं समझिए आप भी कब्जे में बैठे हो। इस पर बेशुमार रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की भी, वो हम आपको बता दें। 2016 SCMR पेज है 910, 2007 है SCMR पेज है 1884 है, और इसके अलावा 1998 SCMR है पेज 1589 है, और इसके अलावा 2005 है SCMR पेज 1335 है, और इसके अलावा 1994 है PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 336 है, और इसके अलावा 1992 है SCMR पेज 138 है, और इसके अलावा 1989 है SCMR पेज है 130 है। देखिए, इस तरीके से की जायदाद जिसमें एक से ज्यादा हिस्सेदार हो, जिसमें एक से ज्यादा को शेयरर अगर मौजूद हैं, तो तमाम हिस्सेदारों का इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में होता है, और तमाम जो हिस्सेदार हैं उनका कब्जा भी उसी में शामिल होता है। ना ही किसी फिजिकल पोजीशन की आपको जरूरत है, मगर कानूनी तौर पर आप देखें आप एक कब्जा में ही शुमार होते हैं, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टिव कब्जा शुमार होगा। ऐसा कब्जा कहलाता है कंस्ट्रक्टिव कब्जा। कंस्ट्रक्टिव कब्जा में चाहे आप कब्जा में नहीं है तो ये समझा जाएगा वो प्रॉपर्टी आपके कब्जा में है, आपका कब्जा कानूनी तौर पर कब्जा शुमार होगा। वो भी सिर्फ आप अगर केस फाइल करना चाहते तो सिर्फ आपको ये करना होगा, रेगुलर पार्टीशन का केस फाइल कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को पार्टीशन की जाए। अदरवाइज कब्जा के लिए, डिक्लेरेशन के लिए आपको किसी भी किस्म का केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप चूंकि जॉइंट खाता जाता है तो जॉइंट खाता में हमेशा सब हिस्सेदारों का हिस्सा माना जाता है लीगली तौर पर, और अगर म्यूटेशन हो जाती है तो फिर कब्जे का केस भी फाइल नहीं हो सकता। जब म्यूटेशन हो गई तो उसमें भी आप, उस सूरत में भी आप कब्जे का केस फाइल नहीं कर सकते। कोई एक हिस्सेदार उस जायदाद की नेचर को याद रखें चेंज नहीं कर सकता। हाँ, आप उसकी पार्टीशन में जाना चाहते हैं, आप पार्टीशन में जा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी पर याद रखें लिमिटेशन भी लागू नहीं होता कि आपको 2 साल में, 3 साल में, 6 साल में आपको अपने हिस्सा का या पार्टीशन का केस फाइल करना था। ऐसा भी कुछ भी नहीं है, इसमें लिमिटेशन भी नहीं है। और इसके अलावा आप जब चाहें आप इसके लिए आप उसमें जा सकते हैं। सिर्फ अगर जाना चाहते हैं तो सिर्फ आप पार्टीशन में जा सकते हैं, कब्जा के में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीइंग कंस्ट्रक्टिव कब्जा आप इस प्रॉपर्टी में मौजूद होते हैं, आपका कब्जा माना जाता है। इस जायदाद में एजेक्शन भी याद रखें, स्टे भी अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टे का केस फाइल करूं तो आप स्टे का केस भी ग्रांट आपके खिलाफ आप हक में आप ग्रांट नहीं करा सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव जहां याद रखें कंस्ट्रक्टिव कब्जा होता है वहां आप हर इंच में, उस प्रॉपर्टी के हर इंच में कब्जा आपका शुमार होता है, आपका हिस्सा शुमार होता है। उसके लिए रूलिंग भी है 2006 है YLR है पेज है 856 है।
और अगर इस प्रॉपर्टी पर दूसरा हिस्सेदार कोई तामीरात करता है, कोई कंस्ट्रक्शन करता है, प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसमें एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी में, तो अगर दूसरे वो हिस्सेदारों की इजाजत के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर उस पर कंस्ट्रक्शन करता है, तो याद रखें तो वो उस कंस्ट्रक्शन का मुआवजा भी नहीं ले सकता। हाँ, अगर उनसे इजाजत लेता है, उनसे तो फिर ऑफ कोर्स वो जो ही उन्होंने इजाज़त दी, हाँ भाई आप इस पे कंस्ट्रक्ट करें तो हम आपको खर्चा देंगे, पैसे देंगे, तो फिर पैसे ले सकता है। लेकिन अगर उनकी इजाज़त के बगैर, अब उसमें 2 हिस्सेदार हैं, 3 हिस्सेदार, उसमें से एक प्लाट था, वो एक जॉइंट खाता में था, वो एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी, उसमें फॉर एग्जाम्पल 2 को शेयरर थे, एक ने जाकर उस प्लाट था, उस प्लाट पर कंस्ट्रक्शन तामीर कर दी। अब अगर प्लाट जो है 10 लाख का था, उसने 50 लाख की उस पर कंस्ट्रक्शन तामीर कर दी। अब उसके बाद वो कहता है कि जी मैंने तो इस पर तामीरात की है, तो मेरा तो हिस्सा ज़्यादा बनता है, या जो मैंने खर्चा किया है मेरा खर्चा दिया जाए। चूँकि प्लाट सिर्फ था तो हम दोनों का था, मगर इसमें कंस्ट्रक्शन तो मेरी है। इस किस्म की कोई प्ली, इस किस्म का कोई क्लेम जो है वो इंटरटेन कोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपने वो कंस्ट्रक्शन अगर की है, कुछ तामीरात की है, नेचर अगर चेंज की है, तो आपने दूसरे पार्टनर जो आपका था, दूसरा जो को शेयरर था, जो हिस्सेदार था, उससे आपने इजाज़त नहीं ली, आपने उससे नहीं पूछा। अगर आप उससे इजाज़त नहीं लेंगे, अगर आप उससे नहीं पूछेंगे कि मैं इस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ, इसके बावजूद अगर आप कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो फिर आप किसी किस्म का मुआवजा, किसी किस्म का खर्चा क्लेम नहीं कर सकते, और ना ये कह सकते कि जी मेरा हिस्सा तो ज़्यादा बनेगा क्योंकि ये तो खाली प्लाट था, इस पर तो मैंने कंस्ट्रक्शन किए, मैंने तामीरात किए। इस किस्म का कोई आपका क्लेम इंटरटेन नहीं होगा। अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं तो आपको कोई नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसकी इजाज़त के बगैर कंस्ट्रक्शन की है। आपकी इजाज़त, उसने दूसरे हिस्सेदार की इजाज़त के बगैर इतना आपने खर्चा करके कंस्ट्रक्ट किया, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, जो था कि किस तरीके से हम पोजीशन जॉइंट प्रॉपर्टी का हासिल कर सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप भी किसी टॉपिक का कोई लीगल लेक्चर चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में आप लिखिएगा, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर भी लीगल लेक्चर की वीडियो बना सके। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरद नवाब का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।